ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा जो है वो आपके दैनिक राशिफल के विषय में है। और ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। तो इसकी चर्चा आपसे जरूर करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पहले पंचांग के विषय में जानकारी देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 20 मई सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है वैशाख का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज द्वादशी और नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग रहेगा सिद्धि, करण होगा बालव और राशि रहेगी कन्या। लेकिन चंद्रमा आज शाम 4:35 पर कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:10 से लेकर प्रातः 8:52 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहने वाली है और इसके अतिरिक्त आज सोम प्रदोष व्रत भी है। तो ये है जानकारी पंचांग को लेके। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेके। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आज की जो स्थिति है आप मेष राशि के जातकों के लिए वो क्या रहने वाली है, इसके विषय में बताएंगे। क्योंकि शुक्र, सूर्य और गुरु बृहस्पति तीनों का त्रिग्रह योग आपके सेकंड हाउस में बना हुआ है। तो इसके कारण आपके परिजनों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे और इसी के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार, आशीर्वाद और सहयोग आपको बराबर मिलेगा। और आपको बता दें, भाग्य का भी यूँ तो सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भाग्य के द्वारा ही आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको जरूर हो पाएगी। और इनकम की जहाँ तक बात है, इनकम का आगमन यानी कि धन का आगमन और धन की संचय यानी कि मनी सेविंग, दोनों ही चीज़ आपके लिए आज के दिन बेहतर रहने वाली हैं, अच्छी स्थिति रहेगी उनकी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी अगर कोई समस्या आती भी है आज के दिन आपके लिए, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अपने घर में परिवार में हो या कहीं पर भी हो, तो आप बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, उसका कोई ना कोई हल निकालने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं आप और लेते रहेंगे। उपाय आपको क्या करना चाहिए? प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, गाय को रोटी पर गुड़ रख करके और थोड़ा देसी घी रख करके जरूर खिलाएं अपने भोजन करने से पहले। और हो सके तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें। ये आप करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अब आपके लगन भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र की जो 3 ग्रहों की युति हो रही है, हालांकि गुरु, बृहस्पति और शुक्र यहाँ पर अस्त हैं, थोड़ी उनकी पावर कम हो रही है, उनमें थोड़ी वीकनेस है, कमजोरी है दोनों में। लेकिन सूर्य का भी यहाँ पर होना अपने आप में आपको मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला है पूरी तरह से, चाहे आप समाज में हो या घर में हो, परिवार में हो। समाज में भी जाएंगे तो आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे, कुछ धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आगे बढ़ चढ़ करके उसमें आप पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे और उसी की वजह से लोग आपको मान सम्मान भी देंगे, आपको इज्जत भी देंगे, आपका सम्मान करेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन का भी आप वृषभ राशि वाले आज के दिन भरपूर आनंद ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी जो है आपका, उसकी ओर से थोड़ा बहुत कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिनको थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकती हैं। लेकिन आप अपनी सूझबूझ से और अपनी एक तरीके से काबिलियत से सब चीज़ों को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे और अपना वैवाहिक जीवन सुखी बनाएंगे अपने एफर्ट के द्वारा भी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बस वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं
उनको अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी की पूजा करते रहना है अभी लंबे समय तक। जो वृषभ राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम ये उपाय उनको दें डेली बेसिस पे या ना दें, आप अगर चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, तो फिर उसके लिए आप गणपति जी का पूजन अवश्य करते रहिए। साथ में अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो सोने पे सुहागा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, 3 ग्रहों का योग, त्रिग्रही योग, द्वादश भाव में 12th हाउस में बन रहा है। शुक्र अपनी राशि में है, बृहस्पति अपनी हालांकि शत्रु राशि में है, लेकिन सूर्य, बृहस्पति और शुक्र 3 ग्रहों के होने से यहाँ पर एक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जरूर तनाव और परेशानियाँ, उलझनें जरूर दिखती हैं। और दूसरा, जो एक तरीके से खर्च की भी अधिकता रहेगी आपके लिए। खर्च आपका विशेष रूप से अपने ऊपर ही होगा, कुछ धार्मिक कारणों पर भी होने की संभावना है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं तो उसके मिले जुले, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो उसके मिले जुले परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकम की बात करें आपकी, तो इनकम भी आपको रेगुलर और अच्छी मात्रा में होती रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे और सफलतापूर्वक परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी समस्याएं बन रही हैं, जो कि अभी कुछ और समय तक बनेंगी, कुछ दिनों तक। लेकिन उसके लिए उपाय आप करिएगा, माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर आप माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी उलझनें, परेशानियां या जो भी कोई वाद विवाद आपका कार्य क्षेत्र में पैदा होता है, उस सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कैंसर साइन बनता है। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th हाउस में सूर्य, गुरु और शुक्र का जो युति बन रहा है, ये बहुत अच्छा युति है। इसमें क्या है कि एक तो धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से रहेगा, थोड़ी बहुत कमी, यानी कि जितना मात्रा में आपको धन का आगमन होना चाहिए, जिस मात्रा में, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धन का आगमन नहीं रहेगा, धन का आगमन रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धन के आगमन के साथ साथ आप अपने पैसे का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे। परिजनों के साथ भी, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, उनके साथ भी आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनकी तो हम क्या बात करें, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे, बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको आप नज़रअंदाज करें, बस अपना पढ़ाई पर ही आप ध्यान लगाएं, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। जहाँ तक घर परिवार के सदस्य हैं, उनमें जो घर के बुजुर्ग हैं, उनका भी पूरा प्यार, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। भाग्य में थोड़े अवरोध हैं, भाग्य का में अवरोध के कारण थोड़ा सा दूसरी ओर आपको आपके एनर्जी लेवल में भी कुछ कमी के संकेत ग्रहों के द्वारा बन रहे हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे और इनकम भी आपको होती रहेगी। कुछ दूसरे क्षेत्रों में भाग्य के कारण आपके कार्यों में अवरोध पैदा हो सकता है। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दूसरे कार्य भी जो हैं वो भी समय पर बने, अच्छे ढंग से बने, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी गरीब कन्या के विवाह में अगर आप मदद करेंगे तो उससे आपका भाग्य प्रबल होगा। और इसके साथ साथ लाल मसूर की दाल लाल रंग के किसी नए कपड़े में बांध करके कुछ पैसों के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दे दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका लियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके चार्ट में दशम भाव में गुरु, सूर्य और शुक्र की युति होने से बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी सिंह राशि के जातकों को मिलने की पूरी संभावना है यहाँ पर। और क्योंकि आप पूरी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, तो उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जहाँ पर आप ट्रांसफ़र भी कराना चाहते हैं, वहाँ पर भी अच्छी जगह पर आपके अपने अनुकूल मतलब ट्रांसफ़र होने के भी योग बन रहे हैं।
तो आप कहीं पर भी जहाँ पर भी जाएंगे ट्रांसफ़र आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा, ऐसा नहीं है आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा। और कुछ आपकी एक तरीके से पदोन्नति के भी योग क्योंकि बने हुए हैं तो पदोन्नति भी संभव है। हाँ, कोई नया वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि के संकेत हैं। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ भी आप प्राप्त करेंगे और ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है प्रिय साथियों। दूसरी ओर आपका जो पराक्रम है सिंह राशि के जातकों का वो भी बहुत अच्छा बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में आपका कहीं मन ऐसा भी करेगा, कोई भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप उस कार्य अपना उस पर कार्य कर रहे हैं तो बीच बीच में ऐसा भी दिल करेगा आपका कि छोड़ो, कौन चक्कर में पड़े, मैं इतना हेडक नहीं ले सकता या ले सकती, मैं इतना बर्डन मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकता। लेकिन वो बीच बीच में कुछ ऐसे भी विचार आएंगे मन में, नकारात्मक विचार, और हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए छोड़ भी दें, लेकिन बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि भाई मैं ये क्या कर दिया, मैं तो अपना नुकसान कर लूँगा तो अगर ऐसा करता हूँ तो आप फिर अपने कार्य पर लग जाएंगे। तो ये बीच बीच में कुछ ऐसी स्थिति जरूर रहेगी। तो अब ऐसी स्थिति ना रहे उसके लिए आप क्या करें? देखिए, भगवान शंकर जी की पूजा करें, जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, ऊपर से काले तिल चढ़ाएं और साथ ही शुक्रवार के दिन गाय को 2 रोटी पे देसी घी रख करके साथ में सफ़ेद चीनी या कोई सफ़ेद मिठाई रख करके अपने हाथों से भोजन करने से पहले गाय माता को, गौ माता को जरूर खिलाएं। ये उपाय आप करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आप कन्या राशि के जातक हैं, आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में 3 ग्रहों का योग बनने से सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि रहेगी, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी, भाई बहनों का सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा। दूसरी ओर आपके विचार जो हैं वो बहुत धार्मिक रहेंगे, धर्म में आपकी रुचि रहेगी, धर्म में आस्था रहेगी और कोई धार्मिक कार्य करने में भी आपकी रुचि रहेगी। और कोई आप धार्मिक किसी फंक्शन में या कहीं पर कोई इस तरीके की अपनी शिरकत भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई धार्मिक आयोजन अगर कोई हो रहा है तो कहने का भाव ये है, इतनी आपकी धर्म में आस्था रहेगी। लेकिन प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि थोड़ा वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष की संभावना बन रही है, तो वैवाहिक जीवन में भी असंतोष ना हो उसके लिए आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, उसके लिए आपको 2 उपाय करने हैं। एक तो प्रातःकाल उठ करके आप कन्या राशि के जो जातक हैं वो पक्षियों को बाजरा खिलाएं, बाजरा। और दूसरा कार्य ये करना है कि आप लाल रंग के कपड़े में लाल मसूर की दाल, एक पोटली बना लें छोटी सी, इतनी ही बड़ी, 100 ग्राम 200 ग्राम दाल, वैसे तो 250 ग्राम दाल होनी चाहिए, लाल कपड़े में करके और कुछ पैसों के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दे दें। ये करना है आपको, तो आपका दिन आराम से और आपका वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति के साथ आपका दिन निकल जाएगा। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जिनका लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके अष्टम भाव में, चार्ट में 8th हाउस में गुरु बृहस्पति तो पहले से ही हैं, सूर्य भी हैं, शुक्र भी आ गए हैं। अब 3 ग्रहों का योग वहाँ पर बनने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बड़ा अच्छा रहने वाला है और आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ समय अधिक से अधिक व्यतीत करना भी पसंद करेंगे। और दूसरा चीज़ ये भी है कि घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको पूरा प्यार और सहयोग और आशीर्वाद का पूरी गारंटी है, वो भी मिलता रहेगा। और साथियों, इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ों में आपको क्या लाभ आपका, देखिए, अगर एक तरीके से देखा जाए तो वैसे तो पराक्रम जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी के संकेत तो हैं कि पराक्रम में आपके कुछ कमी रह सकती है, लेकिन उस पराक्रम को दूर करने के लिए उपाय भी देंगे हम आपको। तो अगर आपने वो उपाय किए तो आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्ति के योग बने हुए हैं। थोड़ा सा अपने जो आपके विरोधी हैं या शत्रु हैं उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा और अपनी बुद्धिमतापूर्ण ढंग से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें आपको सफलता प्राप्ति के योग हैं और आप जो भी कार्य करेंगे वो पूरे बुद्धिमतापूर्ण ही तरीके से करेंगे, बुद्धि बल का पूरा इस्तेमाल करेंगे और उसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके विरोधी हैं वो थोड़ा सा आपकी सफलता को देख करके या आपके अच्छे कार्यों को देख करके वो आपसे जेलस फील कर सकते हैं, आपके सहयोगी भी कुछ ऐसा कर सकते हैं।
तो इसीलिए उनसे भी सावधान रहिएगा, उनसे एक निश्चित दूरी बना करके रखिएगा और उन सब पर थोड़ा सा एक पैनी नज़र भी ज़रूर रखिएगा उनकी एक्टिविटीज़ पर, कि कहीं उनकी एक्टिविटीज़ आपके अगेंस्ट में तो नहीं है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे उपाय के तौर पर हम आपको बता दें कि आप जो तुला राशि के जातक हैं, क्या करें कि जो नकारात्मक रिजल्ट्स हैं वो भी ना हो। तो उसके लिए घर का जो आपका दक्षिण पश्चिम का जो दिशा है, वहाँ पर पीले रंग के फूल का एक गमला ला करके रख दें। ये आप करिएगा, जैसे गेंदे के फूल का गमला वहाँ पर आप दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, 3 ग्रहों का योग आपके सप्तम भाव में होने से, 7th हाउस में होने से आपका वैवाहिक जो सुख है उसमें वृद्धि हो रही है। और आप ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान का तो आपके पास काफ़ी, अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज के बल पर तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं अपने जीवन में, और जो भी करके जीवन में अपने दिखा रहे हैं वो अपने ज्ञान के बल पर ही दिखा रहे हैं। लेकिन अब ज्ञान के साथ साथ आप थोड़ा सा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, और आपका जो मन है वो रोमांस की तरफ थोड़ा दिल जो है ज़्यादा रहेगा, झुकाव आपका। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि रोमांस भी रहेगा तो आपका वैवाहिक जीवन आपका सुखद भी रहेगा। बस थोड़ा सा मैं बराबर बोल रहा हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। और जहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र की बात है, अगर हम करें तो कार्य क्षेत्र में क्या है कि कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं छोटी मोटी आ रही हैं वो भी आप अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा सब हल कर पाएंगे। मैं आगे भी ये बात बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आज भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसी ही ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं, स्थिति ऐसी ही है कुछ। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए कुछ समस्याएं अधिक पैदा हो रही हैं, काफ़ी समय से हो रही हैं, और ये अभी कुछ समय तक और चलेंगी। लेकिन ये ना चलें उसके लिए आप स्टूडेंट्स क्या उपाय करें ये हम बता रहे हैं। अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है तो फिर आप प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो आप क्या उपाय करें, माँ सरस्वती जी की पूजा करें और हनुमान जी की भी पूजा करनी है। अगर आप माँ सरस्वती जी और हनुमान जी दोनों की पूजा करते हैं तो उससे जो है आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना ना भूलें, मीठे का, चाहे बूंदी का चढ़ाएं चाहे बेसन के लड्डू, और सरसों के तेल का दीपक भी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अवश्य जलाएं। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सजिटेरियस साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि छठे भाव में गुरु शुक्र और सूर्य की जो युति है ये आपके लिए दूर दराज की यात्राओं से तो लाभ दिलाने वाली है ही, और थोड़ी बहुत कमी तो रहेगी यात्राओं में। अगर कुछ ऐसा तो नहीं है 100% ही आपको एकदम बहुत सुखद परिणामों की प्राप्ति हो, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति ये करा सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको सुखद यात्रा का ही अनुभव ये होगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं या उसकी भी कोई प्लानिंग है या जा रहे हैं तो उसमें भी आपको यात्रा का लाभ है। छोटे भाई बहनों से भी आपको पूरा प्यार और सहयोग मिल रहा है। और साथियों, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के मैं आपको सचेत करना चाहूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, अपना रूटीन जो है वो बना करके रखें। देर से ना सोएं, देर से ना उठें, जल्दी सो करके जल्दी उठने का अपना रूटीन बनाएं ताकि आपका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। और बाहर का खाने से बिल्कुल बचें। जहाँ तक आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, वो आपका कुछ भी नुकसान या अहित चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं का लाभ लेने में तो थोड़ी कमी के संकेत मिल रहे हैं, और प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई डील अगर करेंगे तो उसमें नुकसान की भी संभावना बन रही है। अभी कुछ दिनों तक आप प्रॉपर्टी से संबंधित डील अगर उसको टाल के रखते हैं, टाल देते हैं तो अच्छा रहेगा। समस्याएं तो आपके लिए थोड़ा कार्य क्षेत्र में भी हैं, वर्क प्लेस पर भी हैं, लेकिन वो समस्याएं आपके लिए ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी के श्री चरणों में जा कर के आप 11 पत्ते पान के लेके जाएं और उनको कलावा में बांध लें। कलावा जो होता है मौली, उनकी माला बना लें 11 पान के पत्तों की, और वो आप हनुमान जी को अर्पित करें। और वहीं पर ही आप बूंदी का या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं प्रभु को, और वहीं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का और भगवान रामचंद्र जी की आरती और हनुमान जी की आरती। ये उपाय आपके लिए आज का बनता है। आगे बात करते हैं कि भाई जो मकर राशि के हमारे
स्टूडेंट, अभी पहले तो मैं स्टूडेंट्स की ही बात कर लेता हूँ, मकर राशि के जातकों की, कि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं आप, उनके लिए भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, बल्कि अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पंचम भाव में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की युति है। उसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर रिजल्ट्स की भी प्राप्ति के योग हैं। अगर आप थोड़ा भी अपनी पढ़ाई को फोकस करेंगे गंभीरतापूर्वक, तो बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हाँ, जो हमारे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए परेशानियों का सामना है और उनको अभी अपनी पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और अभी कुछ टाइम और करना पड़ेगा, इसकी भी संभावना है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ तालमेल में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा ही रहेगा ओवरऑल। और पराक्रम में थोड़ी सी कमी है, एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो आपका एनर्जी लेवल भी बरकरार रहे और आपका एक तरीके से जो पराक्रम है वो भी बना रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए करना है कि आज के दिन आप प्रातःकाल लाल चंदन एक चुटकी नहाने वाले जल में मिलाकर के उससे स्नान करें, और दूसरा भगवान शंकर जी के ऊपर जल से अभिषेक करके काले तिल भी चढ़ाएं। ये उपाय आप करें, आपके संकट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र की युति के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आप, और आपको सफलता भी मिलेगी अपने कार्यों में, और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि अचानक आपको एक तरीके से उन्नति भी हो, आपकी पदोन्नति भी हो। कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं। हाँ, कोई अपने लिए वाहन भी परचेज कर सकते हैं, वाहन का भी सुख पूरी तरह से आपको मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम तो आपको होगी, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर हैं। मित्रों के साथ भी आपका किसी बात को लेकर के अपने किसी मित्र के साथ कुछ अनबन होने के भी संकेत हैं, या आपकी आपस में राय ना मिले तो आप उनसे थोड़ा दूरी बना लें, कुछ इस प्रकार की भी संभावना बन रही है। और जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी थोड़े मतभेद होने की संभावना दिख रही है। जहाँ तक आप जो हमारे ऐसे जातक हैं कि जो कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं, कुंभ राशि के, छोटी दूरी की यात्रा, उसमें उनको लाभ की प्राप्ति होगी, भाई बहनों का भी सहयोग बराबर मिलेगा। उपाय आपको क्या करने चाहिए आज के दिन? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि उपाय के तौर पर आप आज मंगल स्तोत्र का पाठ करें। एक तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप वहाँ पर बैठ करके हनुमान जी की भी आरती करते हैं बाद में, तो और भी अच्छी बात है। एक तो ये काम करना है, और दूसरा कार्य आपने क्या करना है? दूसरा कार्य आपने करना है कि भगवान शंकर जी पर आपने गंगा जल में मिला करके उससे अभिषेक करना है, और चंदन अपने माथे पर भी लगाना है, और पहले शिवलिंग पर लगाना है। चंदन से टीका करना है शिवलिंग पर, उसके बाद अपने माथे पर लगाना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लीजिएगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में अशांति ना हो, शांति बनी रहे, उसके लिए भी उपाय देंगे आपको। रोज़ देते हैं, आज भी देंगे कि क्या करना चाहिए आपको। और आपकी एक तरीके से छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। आप यात्रा पर भी अगर जाएं तो यात्रा भी आपकी पूरी हो, कंप्लीट हो, उसका भी लाभ आपको प्राप्त हो। और जिसका प्राप्त होगा भी लाभ आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई कमी ना रहने पाए। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो भाग्य का सपोर्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दूर दराज की यात्रा में जो है, जो आपको लाभ की प्राप्ति के संकेत तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी समस्याएं हैं कि आपको अपने सामान का भी संभाल के रखना है, कि अपना जो सामान आपके साथ में है कहीं वो मिसप्लेस ना हो जाए। और अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से भी बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आप
यूँ तो आपकी वाणी के द्वारा आप अपने कार्य काफ़ी हद तक पूरे करवा लेंगे अपनी बोलचाल के ढंग से ही, और परिवार के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी अच्छे रहेंगे। बस कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला आपका फंसा हुआ है उसमें दिक्कत आ सकती है आपको थोड़ी सी, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ करके सिग्नेचर करें, गुड फेथ में सिग्नेचर ना करें और चीज़ों को देख करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि पूरी तरीके से ऐसा योग नहीं है कि आप ही के फेवर में चीज़ें आएँ। तो यहाँ पर आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा उपाय के तौर पे आप कच्चा कोयला जो होता है 1.25 किलो, वो या फिर अपने वजन के बराबर आप उस कोयले को बहते जल में प्रवाह करें। और दूसरा उपाय आपको करना है कि आप आज के दिन हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। तब जाकर के आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ सुख शांति का अनुभव होगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 20 मई सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। अगर आपको ये पसंद आया है राशिफल, चर्चा अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब आसानी से समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ, तो उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर पुश करना चाहिए। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो दर्शकगण हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।